आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पहले दिन नासिक और दिंडोरी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3 आवेदन दाखिल किए गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नासिक जिले में नामांकन पत्र जमा करने के पहले दिन 20, दिंडोरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 और 21 नासिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पूर्व विधायक जेपी गावित और सुभाष रामू चौधरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 20 दिंडोरी निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्र जमा किया। शांतिगिरी महाराज ने जिला कलेक्टर और चुनाव रिटर्निंग अधिकारी जलज शर्मा के कक्ष में 21 नासिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल किया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महाराष्ट्र नासिक से जिला ब्यूरो चीफ भगवान पगारे की रिपोर्ट। हमारे गुरुदेव ओम जगद्गुरु स्वामी और भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आज उम्मीदवारी अर्ज डालने का यही मतलब है कि हमारी भारतीय संस्कृति में मुहूर्त का बहुत बढ़िया महिमा गाया जाता है। इसलिए आज अनुराधा नक्षत्र है, इसलिए हमने सोचकर आज ये उम्मीदवारी अर्ज आज जिलाधिकारी कार्यालय में हमने रखा है। सर आपने क्या निर्दलीय चुनाव पर्ची भरी है या किसी पार्टी का फॉर्म भी आपने फॉर्म मिला आपको? निर्दलीय पार्टी में हम लोग ने फॉर्म भरा हुआ। आपने अलग अलग पार्टियों सीएम से भी बात की थी, लेकिन आगे जाके क्या नतीजा रहा कि आपको निर्दलीय क्योंकि हमको एक हमारा विश्वास है कि भगवान बराबर उसका डिसीजन करेगा। 3 तारीख कर हर आदमी को अभी पेंशन मिलता है और वो पेंशन कम है, वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ये मांग हमने आगे रखी है। तो हमारे जो मांगे हैं वो वन जमीन का मांग है। वो हमारे नासिक के दिंडोरी क्षेत्र में बहुत सारे भूमिहीन लोग हैं। उनको किसी लोगों को हमने उनके हाथ में उसका हक दिला दिया है और बाकी लोग जो है उनको भी ये वन जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। तो ये हमारे बहुत सारे 10-12 मोटिव जो है, जो ध्येय है, हमारा जो मांगे है वो मांगे पूरी करने के लिए हमने ये इलेक्शन के बारे में हमने भाग लिया है। तो हमें लगता है हम कोई ऐसा मजाक खातर कि हमें इलेक्शन में चुन के जाना और मजा करना ये नहीं है। तो हमने 7 बार विधानसभा जीती है और उसके जरिए हमने किसानों के साथ जो कोई सवाल थे वो साथ लेके हम लड़ और कुछ मांगे उसमें से पूरी भी हुई। तो पार्लियामेंट आके ये जो है यहाँ आरोग्य की समस्या है। हमारे पहले जो अभी एग्जिस्टिंग एमपी है वो तो मंत्री भी है, आरोग्य मंत्री है, लेकिन हमारे यहाँ आरोग्य की बहुत सारी समस्या दिखती है। उसी के साथ ही हमारे किसानों का प्याज का सवाल है। प्याज का सवाल अभी कोई हल नहीं कर सका, लेकिन हमने वो 2023 में जो मोर्चा निकाला उसमें प्याज का सवाल हमने सरकार के सामने रखा और उनको सब्सिडी 350 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जमा भी हो गई। तो हमने किसी अधिकार पे न होते हुए भी हमने किसानों के कोई सवाल हम हल करने का प्रयास किया और उसके कोई सवाल हल भी हो गए। तो हम यदि हम अधिकार पर जाते हैं तो नक्कीच हमने किसानों के जो अभी शेष सवाल है वो सवाल हम आगे बढ़ाएंगे। मनमाड़ के रेलवे स्टेशन पे पानी का दुर्भिक्ष है, वहाँ के कर्मचारी वहाँ से निकाल दिए हैं। वो बहुत सारे सवाल अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, तो वो सवाल सुलझाने के लिए हमने ये उम्मीदवारी रखी है।